मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कोरबा वालों की आवाज को क्या हो गया है? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? जोर से बोलो, बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो ऐसी आवाज से सरकारें नहीं बदलती। सरकार बदलने का संकल्प कर कर मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। अंत तक सामने जो लोग खड़े हैं वो सभी हाथ उठाइए। परिवर्तन के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण साहू जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्रीमान ओम माथुर जी, सहप्रभारी नितिन नवीन जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री नारायण चंदेल जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन रेणुका सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण और आज आपकी संख्या देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए चारों जिलों के और इस ऊर्जा नगरी के सभी उपस्थित माताओं, भाइयों, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं और प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं इसलिए सारे छत्तीसगढ़िया लोगों को मन से जय श्री राम कहकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज राजीव माता जयंती का शुभ दिन है। इस शुभ दिन पर राजीव माता, मां मडवा, कर्मा माता सबको प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं आज यहां आया हूं तब सबसे पहले छत्तीसगढ़ वालों को ये बताने आया हूं, आपका ये सालों का सपना, ढाई पीढ़ी की लड़ाई कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य मिले, वो लड़ाई कांग्रेस के अत्याचारों से कहीं न कहीं रुकी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल जी इसके प्रधानमंत्री बने और अटल जी ने छत्तीसगढ़ वालों को छत्तीसगढ़ की भेंट देने का काम किया और हमारा आज का छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। भाइयों बहनों, जब पुराना मध्य प्रदेश था तब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य मानते थे। छत्तीसगढ़ बढ़ा। छत्तीसगढ़ के बाद जब चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और तीन बार शासन करने का मौका डॉक्टर रमन सिंह को दिया। मैं आज समस्त छत्तीसगढ़ की जनता को और कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता को कहने आया हूं
ढूंढ रहे उनको भी पूछने आया हूं। आजादी से छत्तीसगढ़ की रचना तक आप लोगों ने शासन किया, छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को गरीबी, भूखमरी, खस्ताहाल सड़कें, अंधेरा, बेरोजगारी और नक्सलवाद देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर अग्रसर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक ग्रामीण क्षेत्र से इतने सारे लोग आए हैं, मुझे बताइए भैया, हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह बने उसके पहले ये चावल आपके घर आता था क्या? जोर से बोलिए, आता था क्या? ये चावल वाले बाबा ने चावल भेजने का काम किया, कांग्रेस वाले आपका चावल खाने का काम करते थे। और नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के बाद चावल को मुफ्त देकर छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को बहुत बड़ा तोहफा देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। छत्तीसगढ़ के घरों में बिजली नहीं थी, छत्तीसगढ़ में रोड रास्ता नहीं था। आदिवासी युवा हाथ में हथियार उठाकर नक्सलवाद फैला रहा था। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर गांव-गांव में बिजली भेजने का काम किया। छत्तीसगढ़ की सड़कों को चुस्त दुरुस्त किया। अरे माताएं जो हवाई चप्पल भी नहीं था, उनके पैर में हवाई चप्पल से लेकर घर में बिजली तक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं भूपेश बघेल जी को पूछना चाहता हूं, भूपेश भैया, बैठ तो गए हो, मगर अब फिर से चुनाव में जाना है 23 में। हमारे पास तो हमारे काम की लंबी सूची है। जरा कुछ किया हो तो 2-4 चीजें भी तैयार कर लेना, क्योंकि कोरबा वाले पूछेंगे कि 5 साल में क्या किया। पूछोगे या नहीं पूछोगे? जोर से बोलो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, राज्य में बलात्कार बढ़ाने का काम किया, खून खराबा बढ़ाने का काम किया और आदिवासी के जंगलों को कटाई कर साफ करने का काम एक कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए 8.5 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। कांग्रेस ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के 65, 70 साल के बाद देश के हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हर सहायता वो बैंक अकाउंट से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आती है। हर घर के अंदर शौचालय देकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। गरीबों को 10 करोड़ से ज्यादा देश भर के शहरी और ग्रामीण गरीबों को
घर देने का काम किया, गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, गरीब को कोरोना का टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। कहो भाई, कोरबा वालों, जिसका दोनों टीका लग गया है हाथ ऊपर करो तो जरा। लगाए ना सबका? अरे जोर से बोलो, लगाए ना? तनिक चारानी भी देनी पड़ी है क्या? सरकार ने कॉफी पिलाया नहीं पिलाया? नरेंद्र भाई ने 130 करोड़ लोगों को दोनों टीका लगाकर कोरोना के सुरक्षा चक्र से भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हर गरीब को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर गरीब के घर में, घनघोर जंगलों के अंदर भी, दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर भी, हर गरीब के घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। और इसके साथ साथ हमने ये पूरे नक्सलवाद से त्रस्त क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराने के कगार तक पहुंचे हैं। कांग्रेस के शासन में 2009 में देश भर में 2258 नक्सलवादी घटनाएं होती थी और 2021 में वो घटते 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 509 रह गई है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो जाए। एक और तो जो युवा हथियार उठाते थे उनको विकास के युक्त किया, रोजगार दिया, वहां टेलीफोन के टावर पहुंचाए, स्कूलें पहुंचाई, रोड पहुंचाया, पानी पहुंचाया। और दूसरी ओर जिनके हाथ में हथियार थे उनका सख्ती से मुकाबला कर उसको समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये ओबीसी से भरा हुआ प्रदेश है, आदिवासी भाइयों बहनों से भरा हुआ प्रदेश है। कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग की बात करती है, मगर पिछड़ा वर्ग को कुछ नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रचना की और पिछड़ा वर्ग के सभी भाइयों बहनों को संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग में नीट की परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था करी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। पिछड़ा वर्ग के उद्योगपतियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की रचना की और मैट्रिक और पूर्व छात्रवृत्ति के लिए 44,500 रुपए का वजीफा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, हमने तो 15 साल तक ढेर सारे काम किए थे, मगर इस सरकार ने झूठ बोलना, बार बार बोलना और माइक में बोलना, ये सूत्र को अपना लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने के अलावे कोई काम नहीं किया है। मैं आज रमन सिंह सरकार के बाद
जब भूपेश बघेल की सरकार बनी, मैं पूछना चाहता हूं बघेल जी, आपने और आपकी पार्टी ने जनजातीय समाज के लिए, ट्राइबल्स के लिए क्या किया? इसका हिसाब किताब छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन मांग रहे हैं। कांग्रेस सरकार इतने सालों तक रही, संविधान बना तब से अब तक कभी भी कोई जनजातीय भाई या बहन देश का राष्ट्रपति नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी ने संथाल की गरीब बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम और एक संवैधानिक इतिहास बना। एक गरीब घर में पैदा हुई, पढ़ी लिखी गरीब आदिवासी की बेटी आज देश की राष्ट्रपति बनकर दुनिया के साथ भारत की ओर से बातचीत कर रही है और गौरव के साथ कह रही है कि मेरे भारत में इस प्रकार का लोकतंत्र है कि गरीब से गरीब घर में जन्मी हुई आदिवासी की बेटी भी भारत की राष्ट्रपति बन सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की शुरुआत मोदी जी ने की थी। हमारा छत्तीसगढ़ भी, अभी मुझे बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, वो तो है ही, मगर अब छत्तीसगढ़ खनिज तत्वों का, खदानों का भी कटोरा है। इस छत्तीसगढ़ के जहां जहां खदान है वहां के सारे भाइयों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की शुरुआत करी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वो व्यवस्था है, खदान की आय से एक निश्चित हिस्सा उस क्षेत्र के विकास के लिए देना है। 63,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत देश भर के आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी ने दिया और मोदी जी की योजना के कारण छत्तीसगढ़ को 9,243 करोड़ रुपया मिला है। मित्रों, 9,243। आज मैं यहां पूछने आया हूं कि विकास फंड का भूपेश बघेल जी आपने क्या किया? क्या किया? मैं छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के और जनजाति समाज के लोगों को पूछने आया हूं, ये 9,234 करोड़ के काम आपके क्षेत्र में हुए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, हुए हैं? कहां गया पैसा? कहां गया? अरे मैं पता बताता हूं इसका, मैं बता दूं पता कहां गया? बता दो आपके गांव में किसी कांग्रेसी का घर देखना। बघेल सरकार बनने के पहले स्कूटी चलाते होंगे, अभी वो 4-4 कंगन वाली गाड़ी आती है ना, क्या कहता है उसको? औड़ी आती आई है ना, उसके घर के सामने औड़ी मिलेगी। टीन के पतरे का मकान, 3 माले का आरसीसी कंक्रीट वाला हो गया। क्या कमाई हुई? क्या धंधा हुआ? कुछ नहीं। ये 9,234 करोड़ रुपया कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भाई कोरबा वालों, इसका हिसाब किताब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम लोकतंत्र में हिसाब किताब घर पे जाकर नहीं होता है, मत देने का मौका है
तब जोर से कमल के निशान पर बटन दबाकर हिसाब किताब कर देना है। बाकी तो उनके भ्रष्टाचार का हिसाब किताब भाजपा की सरकार कर ही लेगी, आप चिंता मत करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, 2014 में कांग्रेस पार्टी ने जनजाति के लिए, ट्राइबल्स के लिए 21,000 करोड़ का बजट रखा था। मोदी जी ने 21,000 करोड़ के बजट को बढ़ाते बढ़ाते 2021-22 में 86,000 करोड़ 4 गुना करने का काम किया है। जनजातीय क्षेत्र के हमारे गरीब भाइयों बहनों के आवास में 3 गुना वृद्धि की। देश भर में 1,30,00,000 पानी के कनेक्शन दिए, 1,45,00,000 शौचालय देश भर में जनजातीय बहनों के लिए बनाए, 3 करोड़ जनजातीय किसान को हर महीना हर साल 6,000 रुपया भेजा, और एकलव्य आवासीय स्कूल कांग्रेस वालों ने 70 साल में 167 बनाए थे। भाजपा ने 8 ही साल में 167 से बढ़ाकर 680 तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, सभी जनजातीय बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं तो यहां आया हूं 2023 और 24 की चुनाव की तैयारियों के लिए, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आना है। मुझे बताओ, आप लोग चाहते हो 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने? अरे जोर से बोलो, मोदी जी को सुनाई पड़े ऐसे। चाहते हो फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने? अगर मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 23 में फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। बनाओगे क्या? पक्का? मैं आज कहकर जाता हूं कि जो लूट खसोट कांग्रेस ने करी है ना, हमारी सरकार इसका पाई पाई का हिसाब भूपेश बघेल से मांगेगी। ये जनता का पैसा है, ऐसे उसको लूट नहीं सकते हो। मोदी जी ने 8 साल के अंदर दुनिया भर में देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज दुनिया भर में मोदी जी किसी भी देश में जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। एक कांग्रेस वालों को पेट में दर्द होता है। अरे कांग्रेस वालों, जरा अकल इस्तेमाल करो, भगवान ने दी है तो। ये मोदी मोदी के जो नारे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं लग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं लग रहे हैं। ये मोदी मोदी के नारे 130 करोड़ भारतीयों के सम्मान में लग रहे हैं। दुनिया भर में सम्मान हो रहा है। हमने देखे कांग्रेस के प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे, सोनिया जी ने दिया हुआ लिखा हुआ भाषण पढ़ते थे, और कभी कभी तो भाषण भी बदल जाते थे। और मोदी जी जब दुनिया में जाते हैं, विश्व के किसी भी मंच पर देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में गर्व के साथ भाषण करते हैं, और हम भारतीयों का सीना, हम भारतीयों की छाती गज गज फूल जाती है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने 7,80,000 घरों का सौभाग्य योजना से युक्त कराया। इन्होंने आशास्पद जिलों का योजना बनाया। बीजापुर 112 जिलों